हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले में। तो आइए आज हम बात करेंगे 16 महाजनपद और उसकी राजधानी के बारे में। मैप के द्वारा देखेंगे कि कौन सी राजधानी, कौन से महाजनपद कहाँ पे लोकेटेड है और अभी वर्तमान में भारत में कितने हैं और भारत के बाहर कितने हैं। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, हो जाता है। ये आप यूजीसी नेट दें या फिर सीयूईटी पीजी दें या फिर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसके नज़रिए से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महाजनपद और उसकी राजधानी को देखते हैं। सबसे पहले मैप से देखते हैं कि वो कहाँ पे लोकेटेड है फिलहाल में। तो देखिए, ये जितने भी अभी 16 महाजनपद हैं, वो सबको मैंने मैप के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश किया, ठीक? तो जितने भी अगर अभी आप देख रहे होंगे, 2 जो कि वर्तमान भारत है, उसके बाहर है, जिसमें कंबोज और गंधार है। आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ पे कंबोज और गंधार है, जो कि अभी आउटसाइड ऑफ इंडिया है, जो कि अभी वर्तमान भारत है, उसके बाहर है। बाकी के जितने भी अभी महाजनपद हैं, वो भारत में लोकेटेड हैं और देखिए अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो साउथ में सिर्फ एक महाजनपद है, जिसको हम लोग असमक बोलते हैं, ठीक? तो इसी तरीके से आइए आगे देखते हैं कि कौन से महाजनपद की राजधानी कहाँ पे है और भारत के किन-किन क्षेत्र में महाजनपद है। तो चलिए आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट वाइज आपको जैसे सामने दिख रहा होगा कि महाजनपद और कैपिटल। तो देखिए शुरू करते हैं पहले काशी से, जो कि वर्तमान में जिसका राजधानी है वो वाराणसी में है, यूपी में है, ठीक? दूसरा है कोसल, जिसका 2 राजधानी है, नॉर्थ और साउथ, जिसके पहले नॉर्थ का सती, दूसरा जो है साउथ में जो है उसका है कुशावती, ठीक? इसके कोसल कोसल का जो है 2 राजधानी है, एक नॉर्थ साइड में और एक साउथ साइड में है, जिसका श्रावस्ती और दूसरा है कुशावती, ठीक? उसके बाद है अंग, जिस जो बिहार में है और ये चंपा नदी के किनारे है और इसकी राजधानी भी चंपा ही है, ठीक? दूसरा है मगध, ठीक? मगध देखिए अगर आपको मैं बता दूं तो मगध सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था, महाजनपद में से एक था, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये 5 मतलब पांचों साइड से ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, ठीक है? और इसका जो राजधानी है वो गिरिवज है या राजगिरी बोलते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये बिहार में है और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपदास में से एक है, ठीक? उसके बाद है वस्त, ठीक? वस्त, जिसका राजधानी कौशाम्बी है, यूपी के प्रयागराज में ये पड़ता है, जो कि वर्तमान समय में प्रयागराज है और इसके पहले ये इलाहाबाद था, ठीक? ठीक है? उसके बाद है फिर हम देखते हैं बज्जी, जिसकी राजधानी है, जो कि बिहार में पड़ता है और जिसकी राजधानी वैशाली या फिर मिथिला है, ठीक है? ये वैशाली मिथिला का ही एक क्षेत्र है, जिसको हम लोग या तो मिथिला या तो फिर वैशाली के नाम से जानेंगे। उसके बाद है, और हाँ, अगर बज्जी के बारे में अगर हम बताएँ तो ये 8 संघों का समूह था, ठीक है? जिसमें ये 8 संघों का समूह था और आपको बता दें कि ये पहला गणतंत्र राज्य था, ठीक है? और ये ऐसा राज्य था जो कि पहली बार 8 समूह इसको एक साथ मिलके इसको 8 समूह मिलके इसको चला रहे थे, ठीक है? ठीक, उसके आगे अगर हम लोग देखते हैं मल, ये भी एक गणतंत्र राज्य था, ठीक है? ये और ये वज्जी और मल, ये 2 ऐसे थे राज्य जो कि पूरी तरीके से गणतंत्र राज्य थे, ठीक है? और इनको किसी समूह के द्वारा या 8-7 जो भी लोग थे उनके द्वारा ये चलाया जाता था, ठीक है? चलिए मल का अगर राजधानी हम देख ले तो कुशानीरा या फिर पावा, ठीक? यहाँ दिख रहा होगा आपको कुशानीरा या पावा। फिर है सुरासेन सुरसेन सॉरी सुरसेन, जो कि अभी यूपी में है और इसकी राजधानी है मथुरा। इसके आगे चलिए देखते हैं और भी राजधानी और भी। तो देखिए यहाँ पे जो आगे महाजनपदास है उसका है पांचाल, ठीक? पांचाल, इसकी भी 2 राजधानी है, ठीक? एक नॉर्थ और दूसरा साउथ में है, ठीक है? वो है अहिछत्र और जो साउथ में है वो काम्पिल्य है, ठीक है? काम्पिल्य है जो नॉर्थ में साउथ में है सॉरी, और जो नॉर्थ में है वो अहिछत्र है, ठीक है? उसके बाद है मत्स्य, जो कि अभी राजस्थान में है, ठीक? और उसका जो राजधानी है वो विराटनगर है, ठीक? उसके बाद ही है, उसका जो राजधानी है वो सोतीवती है, ठीक है? सोतीवती, और ये भी यूपी में मौजूद है। उसके बाद है अवंती, इसकी भी 2 राजधानी है, ठीक? अवंती जो है वो एमपी में पड़ता है आपका, ठीक? मध्य प्रदेश में, और इसकी 2 राजधानी है नॉर्थ और साउथ, ठीक है? 3 ऐसे जो महाजनपदास हैं जिसकी
दो दो राजधानियां हैं, ठीक। पहली है इस अवंती की उज्जैन, ठीक, और दूसरा है महिष्मती, ठीक। माहिष्मती मत समझ लीजिएगा बाहुबली वाला, महिष्मती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला, देखते हैं गंधार, जो कि अभी आप मैप से मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया, और जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में, ठीक है। और जो कि उसकी राजधानी है तक्षशिला, ठीक है। ये तक्षशिला जो कि विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय थी, तो वो भी आज वहीं पे स्थित है, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं कम्बोज, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये भी पाकिस्तान में ही है, जो कि बंटवारा होने के बाद गया, पहले भारत का ही एक हिस्सा था, ठीक है। हम लोग कम्बोज देख लिए, इसकी राजधानी है पोटन या पोतली, कम्बोज, जहाँ कम्बोज जैसे हम लोग देख लिए, और इसकी राजधानी है हाटक या राजपुर, ठीक है। ये हाटक है या फिर राजपुर, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा मेरे राइटिंग से और मेरे बोलने से, ठीक। और आगे चलिए देखते हैं, आगे जो राजधानी है अस्मक या असाक, ठीक, जो कि आंध्र प्रदेश में। देखिए भारत के विभिन्न कोनों में, विभिन्न हिस्सों में, कोनों में नहीं, विभिन्न हिस्सों में महाजनपद स्थित है और उसकी राजधानियां हैं। तो अस्माक, ठीक, अस्मक, सॉरी, अस्मक जो कि आंध्र प्रदेश में इसलिए, और इसकी राजधानी पोटन या फिर पोतली है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है, वो है कुरु, ठीक, जो कि यूपी में है हमारे, और इसका जो कैपिटल है, इसका जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ है, ठीक। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, इंद्रप्रस्थ, ठीक। तो ये थे महाजनपदास और उसकी राजधानी। इसी तरीके के और भी आपको वीडियोस और भी लेक्चर, आपको हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलता रहेगा समय समय पे, आपको बहुत सारी जानकारियां भी हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी, और भी बहुत सारी चीजें। डॉक्टर सत्यपाल सर की ऑफलाइन क्लासेस, डॉक्टर सत्यपाल सर के द्वारा जो भी तैयारी कराई जाएंगी, ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट या फिर उनकी लेक्चर, सब आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। आपको वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो या फिर सीयूईटी पीजी की एग्जाम हो, और मैं बस बता दूं ये हिस्ट्री के लिए ही है, ठीक। तो अगर आप हिस्ट्री से नेट का या फिर सीयूईटी पीजी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बीएचयू वाले के साथ जरूर जुड़े रहें। आपको एक अच्छा मार्गदर्शन और एक अच्छा गाइड यहाँ पे मिलेगा। तो और एक चीज और, ये नंबर आप अपने नंबर फोन लिस्ट में सेव कर लें। कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी बीएचयू से जुड़ी जानकारी आपको अगर चाहिए, तो ये नंबर याद कर लें, 8090209418। इस पे आप कॉल या मैसेज करके अपना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं शिवम आपसे लेता हूँ अलविदा। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।